Hare Krishna. So welcome to Gita 365, the complete Bhagavad Gita study course in 365 days. तो पिछले सेशन में हम लोग भगवत गीता की दूसरा अध्याय के श्लोक संख्या 46 तक पढ़े थे। तो आज पढ़ेंगे श्लोक संख्या 47 और 48। तो आइए पढ़ते हैं श्लोक संख्या 47। ये बहुत ही प्रसिद्ध श्लोक है, आप सबने इस श्लोक को सुना होगा। तो ये श्लोक इस प्रकार है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भूर् मा ते संगस्ति अकर्मणि। तो इस श्लोक में भगवान कर्म के बारे में बोल रहे हैं कि कर्म कैसे करना चाहिए। अक्सर आप सबने सुना होगा, कई लोग कहते हैं कि हम तो ये विश्वास करते हैं कि कर्म ही पूजा है। आपने मिला होगा ऐसे कई लोग, जब हम कभी किसी कारण से जाते हैं, उनसे मिलते हैं या मंदिर आने के लिए निमंत्रण करते हैं, तो हम तो कर्म पे विश्वास करते हैं। और क्योंकि भगवान ने तो गीता में यही कहा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते, कर्म ही पूजा है। तो भगवान इस श्लोक में एक्चुअली कह रहे हैं कि क्या कर्म, कैसा कर्म पूजा है। हम वो ज्यादातर लोग जो है ये एक पार्ट को ही बोलते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते। उसके अगले वाला पार्ट जो अगर आप उनसे पूछेंगे भी कि क्या उसके आगे भगवान क्या बता रहे हैं, शायद कई वो लोग बता नहीं पाएंगे। तो आज हम इस श्लोक में पूरा अच्छा से समझेंगे कि क्या है उस कर्म के बारे में भगवान क्या कहते हैं। तो भगवान कह रहे हैं कर्मण्येवाधिकारस्ते, ऐसा कर्म जो है पूजा है। ये नहीं कि हर टाइप की कर्म पूजा है, कोई भी कर्म कर लिया हमने वो पूजा हो सकता है क्या। मान लीजिए कोई गलत व्यक्ति गलत कार्य कर रहा है, कोई मान लीजिए चोरी कर रहा है किसी, वो उसके लिए तो वो भी कर्म ही है। तो क्या वो पूजा हो सकता है? वो नहीं हो सकता है। कैसा कर्म पूजा है? तो कैसा कर्म, इसको दिव्य कर्म कहते हैं। तो वो क्या है? भगवान कह रहे हैं कि कर्मण्येवाधिकारस्ते, कि हम सबका अधिकार है किसमें? कर्म करने में। कौन सा कर्म? अपना जो ड्यूटी है, अपना जो धर्म है, जो रियल धर्म, जो चीज हमें करना चाहिए, हमारा कर्तव्य है, वो कर्म करने का हमारा अधिकार है। तो हम कर्म कर सकते हैं, उसके लिए प्रयास कर सकते हैं। लेकिन उसके आगे क्या बोल रहे हैं? मा फलेषु कदाचन, कि उस कर्म की फल में हमारा अधिकार नहीं है। उस कर्म की फल में जो है हमें आसक्त नहीं रहना है। कि वो फल जो है, वो कर्म तो हमने किया, लेकिन कैसा फल आएगा? कभी हमारा इच्छा के अनुसार भी फल आ सकता है और हमारा इच्छा के अनुसार नहीं भी आ सकता है। तो लेकिन दोनों तरह से जो भी फल देने वाला अल्टीमेटली कौन है? वो भगवान है। तो वो फल, जो भी फल होगा, हम अगर अपनी ड्यूटी हम सही से करेंगे और जो भी फल आएगा उस फल में हमारा क्या है? आसक्त भी नहीं रहना है और वो फल में हमारा अधिकार भी नहीं रहना है। तो दो चीज है इसमें। तो फल तो कोई भी कर्म करेंगे उसका फल तो कुछ ना कुछ होगा ही। तो उसके फल कुछ नुकसान हो सकता है, लाभ हो सकता है। लेकिन जो भी फल है, पहला तो ये फल का अधिकार क्या है? वो हमारा नहीं है। तो ये फल किसका है? ये फल जिनके लिए हम कर्म किया है उनका है वो फल। तो फल किसको अर्पण करना है? भगवान को अर्पण करना है। तो ये फल जो है वो हमारा अधिकार नहीं है वो फल का। आप समझ रहे? उस फल को हमें भगवान के लिए किया, तो वो फल जो आएगा, जो कर्म की फल, उसको भगवान को अर्पण करना है। तो उसमें भगवान का जिम्मेदारी है, उस फल को भगवान को अर्पण, हमें फल को भोगना नहीं है। तो ये आसान है कि, लेकिन ये जो है ये असली कर्म है।
कि फल को जो है हम भगवान को अर्पण करना, और वो फल हमारे फल पे आसक्त नहीं रहना कि ऐसा ही फल आना चाहिए, अगर ऐसा फल नहीं आया तो हम दुखी हो गए। नहीं, फल जो है वो भगवान जो समझेंगे कि हमारा कर्म के अनुसार हमें कैसे फल आशा देना चाहते हैं, उस हिसाब से फल भगवान देंगे। उसमें हमारा कोई क्या है, कंट्रोल नहीं है उस फल का। तो फल जो है भगवान के हमें देंगे, और जो भी फल देंगे उस फल को हम भगवान को ऑफर करेंगे, अपनी एंजॉयमेंट के लिए नहीं है, अपने लिए नहीं। ये ना सोचे कि हमने कर्म किया तो आप जो भी फल आया मैं उस फल का मालिक में हो गया। अब समझ रहे हैं? तो लेकिन ज्यादातर लोग, हम लोग क्या करते हैं, यही करते हैं। हमने अगर कुछ कर्म किया तो हम सोचते हैं इस कर्म के फल जो भी आया वो फिर मैं भोग करूंगा, ये फल मैंने मेहनत से किया तो अब मेरा हो गया ये फल। लेकिन वो जो है ऐसा नहीं कह रहे, भगवान कह रहे उस कर्म का फल में हमारा अधिकार नहीं है, कर्म का फल भगवान का है। तो उदाहरण के तौर पर जैसे एक मान लीजिए बैंक में एक जो है कैशियर जो है वो कार्य करता है। तो वो कैशियर जब कार्य करता है तो बैंक में बहुत सारे लोग आते हैं, कोई आकर पैसा जमा करता है और कई पैसा उठाता है। तो बैंक के जो कैशियर है वो क्या करता है, वो अपना ड्यूटी सही से करेगा तो जो भी आएगा किसी दिन बहुत ज्यादा मुनाफा होगा, मतलब बहुत ज्यादा लक्ष्मी जो है पैसा उसको जमा करेगा लोग आके, तो उसके पास बहुत सारे इकट्ठा हो जाएगा पैसा। तो वो उस पैसा को क्या करता है, वो कैशियर जो है वो क्या उस पैसा को सोचता है ये मेरा पैसा है, क्योंकि मैंने यहाँ पे बैठा, लोगों ने मेरे को जमा किया तो ये मेरा हो गया। नहीं, वो इस पैसा को क्या करता है, बैंक के को जमा कर देता है, क्योंकि उसने वो जो कार्य किया वो बैंक के बिहाफ पे किया है, और लोग जो है वो जो पैसा दिया उसको बैंक के लिए दिया, बैंक के रिप्रेजेंटेटिव के रूप में दिया है। तो वो जो पैसा उसको मिला है वो पैसा उसका अपने लिए नहीं है, वो बैंक को जमा करता है, और वो ही उसके सही तरीका है। तो किसी दिन उसका हो सकता है पैसा ज्यादा होगा, किसी दिन हो सकता है कम होगा। तो फल पे उसकी आसक्ति नहीं रहना चाहिए, उसको अपना ड्यूटी जिस टाइम में आके बैठना है, जिस अच्छा तरह से उसके साथ बातें करना है, जो ग्राहक आएगा उसको जो लक्ष्मी लेना है, रिसीट देना है, उसको अपनी ड्यूटी पे उसको फोकस करना है। तो उसी प्रकार जो यहाँ पे कर्म करते हैं उसका फल जो है वो भगवान को अर्पण करना है, क्योंकि उसने कार्य भगवान के लिए किया है। ठीक है, तो ये माते संगस्ति अकर्मणि, कर्म फल से आसक्त नहीं रहना, कर्म फल में हमारा अधिकार नहीं है। फिर कोई बोल सकता है फिर फल का कारण तो मैं हूं, तो लेकिन उसमें भी भगवान क्या कह रहे हैं, मां कर्म फल हेतुर्भूर, कि ये मत सोचो जब तुम कर्म कर रहे हो जो फल आ रहा है, ये मत सोचो कि इस फल का पूरा कारण तुम हो, तुम्हारे वजह से ये फल आया। ऑफ कोर्स हम लोग मेहनत करते हैं किसी भी फल के लिए, कार्य के लिए, तो लेकिन हम सारे फल जो है केवल हमारा मेहनत की वजह से नहीं होता है। जैसे मान लीजिए कोई कृषक है, वो जो है वो फार्मिंग करते हैं, वो मिट्टी को वो खोदते हैं, फिर बीज बोते हैं, जल देते हैं, ये सब मेहनत करते हैं, ठीक है। लेकिन हाँ, उसमें क्या फसल होने वाला है, कितना अच्छा फसल होगा, क्या उसके हाथ में है? क्या वही पूरा कारण है? उसमें बारिश भी हुए, बारिश सही टाइम पे होना चाहिए, धूप सही तरह से लगना चाहिए, उसके बाद भी ये सीजन अच्छा है या नहीं है, उस जो है अच्छा फसल होगा कि नहीं, उस जो पौधा है उस पौधा में सही से आएगा कि नहीं आएगा, ये सारे कृषक के हाथ में होता है क्या? सारे कृषक के हाथ में नहीं होता है, उसके अपनी प्रयास से नहीं होता है। कई बार ऐसे होगा पूरा प्रयास करके भी उस दिन फसल कुछ ज्यादा हुआ नहीं, और कई बार हो सकता है उस प्रयास करने के बाद बहुत ज्यादा फसल हो गया। तो प्रयास तो बराबर था लेकिन फसल डिफरेंट हुए। इसका मतलब क्या है, कोई और भी कारण है, केवल उसके प्रयास नहीं। तो वो ही केवल नहीं है,
और प्लस उसको जो मेहनत किया, उस मेहनत करने के लिए भी जो उसको शरीर में शक्ति है वो किसने दिया है? वो भगवान से है। तो भगवान के द्वारा ही ये शरीर दिया गया है, भगवान के द्वारा ही ये बुद्धि दिया गया है। तो सारे चीज भगवान के द्वारा ही दिया गया। वो जो बीज भी जो प्राप्त है, वो बीज कहाँ से आया? वो भगवान से ही प्राप्त हुआ। ये जो जमीन है वो भी भगवान के द्वारा दिया गया। जल कहाँ से आया? तो सारी चीज जो है पूरा हम क्रेडिट नहीं ले सकते हैं। सारी चीज का जो है फल के कारण, पूरा कारण हम नहीं बन सकते हैं। तो ये कह रहे हैं कि माँ कर्म फल हेतुर्भुर, तो ये मत समझो इसके कारण तुम ही हो। तो अगर कोई बोले कि आप कर्म करिए और उसका फल आपका अधिकार नहीं है, और ना तो आप उस कर्म का फल का कारण आप अपने आप को मानिए, तो फिर वो व्यक्ति क्या बोलेगा? फिर मैं तो कर्म करूंगा ही नहीं, फिर मेरा इंस्पिरेशन क्या रह जाएगा? मुझे करने के लिए उत्साह कहाँ मिलेगा? मैं फिर कर्म नहीं करूंगा। ये अब स्वाभाविक रिएक्शन होता है, स्वाभाविक रिएक्शन। किसी को अगर उसके मन के हिसाब से फल नहीं मिलेगा तो बोलेगा मैं नहीं करता फिर। और यही हमारा बद्ध जीव का, सबका ये स्वभाव है। लेकिन ऐसे कार्य जो है वो दिव्य कार्य नहीं है। वो तो फिर हमारा ऐसे हो गया कि हमारा अपनी स्वार्थ के लिए कर्म है, उसको कहते हैं सकाम कर्म। कि हम अपनी इंद्रिय को तृप्त करने के लिए कर्म कर रहे हैं। तो पशु पक्षी भी उसी लेवल पे कर्म करता है, तो उसको तो कर्म ही कहा जाता है, सकाम कर्म। और उस कर्म से हमारा क्या हो जाता है? बंधन हो जाता है। उसी कर्म से हमारा फिर जन्म मृत्यु का चक्र बने रहेगा। उस कर्म का फल हम भोगते रहेंगे। तो क्या है, कभी उस कर्म का फल खट्टा होगा, कभी मीठा होगा। जैसे हमने शुरू में एक बार चर्चा किया था कि जो आत्मा है और परमात्मा है, वो ऐसे ही मानिए कि एक वृक्ष में आत्मा जो है एक पक्षी की तरह जो फल को खाता रहता है वृक्ष की, और दूसरा परमात्मा वो देखता रहता है। तो कभी जो पक्षी खाता रहता है, कभी मीठा फल में मुंह देता है, कभी खट्टे फल में। तो इसी तरह से हम करोड़ों जन्म से यही कर रहे हैं कि हम अपना कार्य कर रहे हैं, वो फल मिल रहा है, कभी खट्टा कभी मीठा, और हम उसी को भोग कर रहे हैं, और उसका परम फल के बंधन में हम बंधे हुए हैं। लेकिन जो दिव्य कर्म है वो उस लेवल पे है कि वो इस कर्म फल भगवान का अर्पण करने का। तो वो ऐसा स्थिति में जो कर्म है वो भगवान कह रहे माते संगस्त्य कर्मणि, आपका कर्म फल में अधिकार भी नहीं है, कर्म फल का कारण भी नहीं है, फिर भी आपको कर्म करना है, क्योंकि ये आपका ड्यूटी है। भगवान की सेवा के लिए भगवान चाहते हैं, इसीलिए हमें करना है। तो सेवा में है जो है उत्साह, सेवा ही चाहना कि क्या उसके फल होगा, क्या उसमें क्रेडिट मिलेगा या नहीं मिलेगा, उस पे नहीं, केवल एक ही फल का आशा कर रहे कि इस कार्य से भगवान प्रसन्न होंगे। तो असली फल जो है, जो भक्त जो चाहते हैं, वो है हमारा कार्य से भगवान प्रसन्न है या नहीं। बाकी क्या फल आने वाला है, क्या अच्छा है बुरा है, उससे कोई उससे उसका आसक्ति नहीं रहता है। तो ये भगवान अर्जुन को कह रहे हैं, और ये वास्तव में आर्ट है, वर्क करने का, कार्य का कला है, असली कार्य का ये कला है। और अगर कोई इस तरह से, इस स्तर पर, इस चेतना से कार्य करता है तो वो वास्तव में प्रसन्न रहता है, दिव्य आनंद के अनुभव करता है। हमें आजकल जो भी एंजाइटी होते हैं, है ना, चिंता होती है, दुश्चिंता होती है, डिप्रेशन होती है, ये सब इसी चीज के वजह से, क्योंकि हम जो है फल से आसक्त हैं, और हम जो है हमारे हिसाब से वो फल नहीं मिलता है, तो हम बहुत दुखी हो जाते हैं, हम बहुत एंजाइटी में आ जाते हैं, क्या होगा अगर वो फल नहीं मिलेगा तो क्या होगा। लेकिन जब हम कार्य को भगवान के लिए करते हैं और सोचते जो भी फल है ये भगवान का है, भगवान जो भी देंगे उससे हम संतुष्ट हैं, तो वो दिव्य आनंद में रहते, पूरा एंजाइटी फ्री हो जाता है। और इससे, क्योंकि वो फल का भोग नहीं कर रहे, तो उससे उसका बंधन नहीं होता है। जैसे एक वही जो बात करें, कैशियर अगर किसी दिन कम आएगा ज्यादा आएगा, उसको उतना एंजाइटी नहीं होगा, क्योंकि वो बैंक में जो भी आएगा बैंक को जमा करना है, तो उसको वो एंजाइटी होगा नहीं होगा।
वो अगर अपना ड्यूटी सही से कर लिया तो उसको एंजाइटी नहीं होगा। उसी प्रकार से जो दिव्य स्तर पर कार्य करता है तो उसको वो एंजाइटी नहीं होती है। तो ये भगवान अर्जुन को कह रहे हैं। तो ये है असली आर्ट ऑफ वर्क। तो चलिए अगली श्लोक में है देखते भगवान क्या कहते हैं। श्लोक संख्या 48। योगस्थ कुरु कर्माणि संगम तक्ता धनंजय सिद्धि असिद्ध समभूता समत्वम युगयुच्यते। तो इस श्लोक में भगवान अर्जुन को कह रहे हैं तो इस कार्य जब तुम करोगे तो तुम्हें क्या रहना है, योगस्थ कुरु कर्माणि, तुम योग में स्थित होकर कार्य करना करो। और तो योगा का यूज कर रहे भगवान बता रहे। तो हमने ऑलरेडी चर्चा किया योगा का मतलब भगवान से कनेक्टेड होके। तो योगा में स्थित होना का मतलब क्या है, संगम तक्ता धनंजय। संगम तक्ता मतलब वही फल से आसक्त को छोड़ के, आसक्ति को छोड़ के तुम क्या करो, कार्य को करो। और उससे उसके लिए आसक्ति को छोड़ने का मतलब क्या है, सिद्धि असिद्ध समभावुता, कि सिद्धि हो सकता है असिद्धि हो सकता है, कभी लाभ हो सकता है कभी नुकसान हो सकता है, कभी कम कभी ज्यादा, कभी अपमान कभी सम्मान, ये सब हो सकता है। और ये सब चीज से क्या हो, तुम्हें इनडिफरेंट हो जाओ। इनडिफरेंट मतलब दोनों स्थिति में समान भाव से अपना कार्य को करना। ये चीज से ये बार बार आएगा भगवत गीता में, भगवान इसको बार बार कहते हैं। पहले भी हमने चर्चा किया, भगवान कह रहे थे कि ठंडी गर्मी ये सब चीज से प्रभावित ना होके। तो आगे अगर हमें आध्यात्मिक जीवन में सफलता प्राप्त करना या योग में स्थित होना, उसका मतलब ही है कि हम ये जो स्थिति जो आएगा जीवन में, कभी लाभ कभी नुकसान, कभी ठंडी कभी गर्मी, ये हर स्थिति में समान भाव से रहना। समान भाव से रहने का मतलब ये नहीं है कि उस स्थिति में हमें कष्ट नहीं होता या उसमें हमें दुख नहीं होगा या इसमें हमें खुशी नहीं मिलेगा। हमें हो सकता है दुखी हो रहे, लेकिन दुखी होकर भी हम जो कर्तव्य है उसमें हमें फिक्स रहना है। और उस चीज को जब हम समझेंगे वो इतना मैटर नहीं करता है, ये भौतिक जो लाभ और नुकसान है उससे हम ज्यादा प्रभावित नहीं होंगे। जैसे हमने उदाहरण दिया, वो जो कैशियर है वो किसी दिन पैसा कम जमा हुआ और किसी दिन ज्यादा जमा हुआ, उसको ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा क्या, ज्यादा दुखी होगा क्या? वो उतना ज्यादा दुखी नहीं होगा। अगर वो सोचेगा कि कोई मेरा है तो ज्यादा दुखी होगा, लेकिन जब उसको लगेगा ये सारी चीज तो बैंक में जमा ही करना है तो वो उतना दुखी नहीं होगा, क्योंकि वो उस फल से अटैच नहीं है, आसक्त नहीं है। उसको लगेगा ये इनसिग्निफिकेंट है। उसी प्रकार हमने जैसे पहले भी एक उदाहरण दिया कि अगर कोई एग्जाम दे रहा है तो उसको और उसके उद्देश्य क्या है, लिखना है। उस समय थोड़ा गर्मी भी होगा, वो क्या है सहन कर लेगा, ठंड होगा सहन कर लेगा, क्योंकि वो अभी असली चीज में क्या है, कार्य में फोकस्ड है। उसको ये छोटी मोटी चीजें उसको लगता है ये इनसिग्निफिकेंट है, और उससे फिर वो अपना कार्य को क्या करता है, डिस्टर्ब नहीं करता। अगर वो समभाव में नहीं रहेगा तो कभी सुख से क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा, दुख से डिस्टर्ब हो जाएगा। तो इसीलिए भगवान अर्जुन को कह रहे हैं तुम योग में स्थित हो, और योग में स्थित होने के लिए तुम्हें ये जो लाभ नुकसान तुम जो अभी देख रहे हो, जैसे युद्ध करने जाओगे हो सकता है तुम्हें उनको मारना पड़े, हो सकता है तुम्हारा जो है नुकसान हो सकता है, वो तुमको आक्रमण करे, कुछ भी हो सकता है, लेकिन उससे तुम अफेक्टेड ना होके तुम अपनी ड्यूटी में अपने कर्तव्य में फोकस रहो। और तुम्हारा उस ड्यूटी किस उद्देश्य से, मेरा भगवान कह रहे हैं कि मैं चाहता हूं मेरी प्रसन्नता के लिए। तो भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य ये सबसे ऊंची उद्देश्य है। उस उद्देश्य के सामने बाकी जो है मान अपमान या लाभ नुकसान ये छोटी सी चीज है। तो उस चीज से समान भाव लेके मेन जो उद्देश्य है उसमें कार्य में फिक्स होना। प्रभुपाद तात्पर्य में कहते हैं सारे कर्तव्य का मेन उद्देश्य क्या है, भगवान की प्रसन्नता। क्षत्रिय धर्म का उद्देश्य यही है
पूरा वर्णाश्रम धर्म का उद्देश्य यही है कि भगवान की प्रसन्नता करना। और उसके लिए जो इस भौतिक जीवन में थोड़ा बहुत है सुख दुख आएगा, उस सारी स्थिति में समान भाव रह के भगवान की प्रसन्नता को जो है लक्ष्य रख के कार्यों को करना, उसी कार्य को वास्तव में क्या कहते हैं, वर्शिप है। वो दिव्य कार्य है। तो उसको करने के लिए भगवान अर्जुन को कह रहे हैं। तो आज हम यहाँ पे विराम देते हैं। अगली सेशन में हम पढ़ेंगे श्लोक संख्या 49 और 50। तब तक आप ये दोनों श्लोक पढ़ के आइएगा। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय।